भारत के इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वे केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे शोषितों, वंचितों और पिछड़े वर्गों की आवाज थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान को उसकी जाति से पहचाना जाता था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर अलग बैठाया जाता था। न तो उन्हें पानी छूने की अनुमति थी और न ही शिक्षक उनके हाथ से कॉपी लेते थे। प्यास लगने पर भी उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। ये सब सहते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके मन में एक ही संकल्प था, शिक्षा के बल पर इस अन्याय को खत्म करना। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक बने। जब वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग आज भी अत्याचार और अन्याय का शिकार हैं। तब उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। दलित समाज यानी अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने अछूत प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महार सत्याग्रह के माध्यम से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया ताकि दलितों को भी भगवान के दर्शन का समान अधिकार मिल सके। उनका स्पष्ट मानना था कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होनी चाहिए। आदिवासी समाज यानी अनुसूचित जनजाति के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आदिवासियों की संस्कृति, पहचान और अधिकार सुरक्षित रहें। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। आज ओबीसी आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसकी वैचारिक नींव डॉक्टर अंबेडकर ने ही रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर भारत की संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारत के संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आरक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है। वे महिलाओं के अधिकारों के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और समान वेतन का अधिकार देने की बात की। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने हमें 3 महान मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो बदलाव संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल